5वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है मछली उछली, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बेटा इसमें एक तरह से जो आपकी चौथी क्लास जो थी, जब आपने इसमें पढ़ा तो 4th क्लास का एक बार रिवीजन दिया हुआ है कि जो चीज़ें आपने चौथी क्लास में पढ़ी थी वो काफ़ी चीज़ें जो है इस लेसन के अंदर आएंगी। तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी किताब को खोलोगे तो आपको ये बिल्कुल ये पेज दिखाई देगा। तो आपको जो काम करना है, एक बार इस पर समझें और फिर अपनी किताब को भी आप जरूर पढ़ें, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से और समझ भी आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए मछली उछली। देखिए मछली उछली ये जो पार्ट पहला लेसन दिया है, इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, गहरे समुंदर में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियां तैरती शांति से। ये लाइनें लिखी गई है कि 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हाइकू पढ़े, यानी जापान के लोग जो है तो प्रकृति के बारे में अगर कोई भी कविता लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइकू। तो आपको ये नाम याद रखना बेटा कि हाइकू क्या चीज होती है। ओके, नेक्स्ट अगली कविता में क्या कहता है? तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया। क्या? मछली उछली और लौटी तालाब लहरों से हिल गया। तो ये भी प्रकृति के बारे में है। तो ये भी कौन सी कविता है? जापान के लोग इसको क्या कहेंगे? हाइकू। हम भी इसको कहते हैं कि अगर ये चीजें हैं जो प्रकृति के बारे में है, और अगर हमसे पूछ ले कि गणित के अंदर कि जो जापान के लोग अगर प्रकृति के बारे में कुछ लिखते हैं और वो कविता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइकू। नेक्स्ट अगली बात इसमें क्या दिया हुआ है? क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? मछली की कविता याद है आपको? आपने पहले दूसरी में पढ़ी होगी, मछली रानी बड़ी सयानी, कविता याद होगी। याद नहीं है तो आप एक बार बोल करके देखें और उसको रिवाइज करें, बहुत अच्छी कविता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चों ने जो बनाए वो चित्र हम देखेंगे। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली को कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आ जाती है? मछली के बारे में जब आप सोचेंगे तो क्या आकृति आएगी? ये देखिए, बच्चों ने बनाई है। मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। वर्ग आपको बताया था ना, वर्ग और त्रिभुज। अब देखिए कैसे इनको कैसे प्रयोग करेंगे। ये बन गई मछली का कुछ कुछ। ये देखो मछली कैसे बनी बेटा। ये आपका वर्ग, ये आपका त्रिभुज। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये बना। अगला देखिए क्या है, दूसरा पेज में क्या है? अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिजाइन ढूंढो। अपने आसपास में कई बार दीवारों पर बने होते हैं, कई बार आपके घर में कोई चादर है या कोई दरी है तो उसके ऊपर भी ऐसे मछली आपने देखी होंगी। आगे हम बात करते हैं मीन। मीन का अर्थ होता है मछली। और मीनाक्षी, अगर हम बच्चों का नाम देखते हैं ना, मीनाक्षी होता है। और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मीनाक्षी। क्या तुम ऐसी आंखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? क्या आपने किसी को देखा है जिसकी मछली जैसी आंखें? याद करो, आसपास में या आपके घर में कौन है जिसकी आंखें मछली जैसी? ओके, अब हम बात करते हैं एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। बना दोगे क्या आप? ये देखो, ये देखो कैसे बनाया हुआ है। आंखें मछली जैसी हैं। आप भी अपनी बुक लेकर के, आपके पास जो नोटबुक है आपकी, उसके अंदर कोई ऐसा चित्र नहीं है जिसकी आंखें कैसी हो? मछली जैसी हो। आप भी बनाए अपनी कॉपी पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं।
सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितना होती है? 1 सेंटीमीटर। आपने अपने स्केल के अंदर, फुट्टे के अंदर देखा होगा, 1 सेंटीमीटर लंबी भी होती है सबसे छोटी मछली। तो अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? आपके हिसाब से कितनी लंबी मछली हो सकती है, कोई बताइए? ओके, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितना लंबी है? और जब आपने छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की बात की, बड़ी मछली जो है वो कितने सेंटीमीटर लंबी, यानी कितने गुना बड़ी है? अब देखिए, अगर क्या होता है बेटा कि अगर मान लो हमने छोटी मछली, तो हमारी क्या है, छोटी मछली अगर छोटी मछली 1 सेंटीमीटर लंबी है, 1 सेंटीमीटर लंबी है, और बड़ी मछली अगर आपको मान लो ये वाली मछली, आप ये सोचते हैं कि ये 50 सेंटीमीटर लंबी है बड़ी मछली, तो कितने गुना बड़ी होगी इससे? ये तो 1 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, तो इससे कितने गुना बड़ी हो गई है? 50 गुना बड़ी हो गई है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, चौथी क्लास में आपने देखा था कि अगर एक आदमी 4 फुट का है, दूसरा 8 फुट का है, तो वो उससे कितना गुना बड़ा है? तो 4 का दुगना हो गया ना, तो हम कहेंगे 2 गुना बड़ा है। इसी तरह कोई चीज को भी हम बता सकते हैं कि इतना गुना ये बड़ा है। तो आपको बड़ा और छोटे आकार की भी जानकारी आपने चौथी क्लास में ली थी। तो इस बात की हम इसमें ये देखा हमने कि ये मछली कितने गुना लंबी है? 50 सेंटीमीटर अगर हमने लिख दिया तो वो 50 गुना बड़ी है। नेक्स्ट, अगले पेज पर दिया हुआ है, सामने दिया है, सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। व्हेल शार्क है, वास्तव में यह व्हेल नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है। व्हेल किससे सांस लेती है? नाक से। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती है, हवा नहीं लेती। पानी से ही ऑक्सीजन बना लेती है अपने शरीर में। व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल के क्या होते हैं? अंडे नहीं होते, व्हेल बच्चे सीधे जन्म देती है, मछलियां अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है ये? ये देखिए, व्हेल शार्क बहुत बड़ी लंबी है। ये देखो कितनी बड़ी लंबी है। जरा सोचो यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने पर मिलने वाला लंबाई का अंदाजा लगाओ, जिसका वजन कितना होगा। अगर एक के ऊपर एक खड़ा कर दे, फिर एक, फिर वो, इसके ऊपर लगातार 12 बच्चे अगर खड़े हो जाए, इतनी ऊंची होती है एक व्हेल मछली। तो आप अंदाजा लगाइए कि वजन कितना होता होगा उसमें। ओके, अगला है, तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ही ज्यादा होता है। ऊंचाई तो 12 बच्चों की इतनी होती है, लेकिन उसका वजन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है 12 बच्चों से। और उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। देखो कितना ग्राम है बेटा? 16,000 किलोग्राम। तो हमें पता चला कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 18 मीटर लंबी, और इसका वजन कितना है? 16,000 किलोग्राम। तो आपने इसमें किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये पढ़ा होगा, तो ये इसका भी हमारे साथ में इसमें रिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपसे 3 बातें इसमें पूछी गई है। आप यहां पर लिखोगे तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। आप अपना वजन लिखिए, आपकी जो किताब है, बुक जो दी गई है, इसके अंदर वजन लिखिए। अगर किसी का 15, देखिए जैसे किसी का 40 किलोग्राम है तो 40 लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए। जितना भी है उतना किलोग्राम आप अपना वजन अपनी किताब के अंदर लिखिए। दूसरा प्रश्न, तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वजन कितना होगा। मान लो आपने 30 किलो लिखा,
12 बच्चों का कितना हो जाएगा? 30 को हम क्या कर देंगे? 12 से गुना कर देंगे, तो इसका वजन कितना हो जाएगा? 360 किलोग्राम। यहां पर हम क्या लिख देंगे? 360 किलोग्राम। अब आप बताइए, व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज्यादा होगा? कितना ज्यादा होगा? व्हेल का कितना था? 16,000 किलोग्राम, और आपके 12 बच्चों का कितना है? 360 ग्राम। तो 16,000 में से 360 ग्राम आकर के आप आगे इसका वजन लिख देंगे। 16,000 में से 360 घटा देंगे, ठीक है? ये वजन आप यहाँ पर लिख देंगे। समझ आई? जैसे 16,000 में 360 घटाएंगे क्या होगा? 0 में से 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गए 6, 15,000 हम यहाँ पर लिख देंगे 15,640 किलोग्राम। ओके, अगला हम करते हैं इसमें मछली की पूंछ। मछली की पूंछ देखिए क्या दी हुई है। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। कैसे पता चलेगा कि ये व्हेल है या कौन सी है? इसकी पूंछ देखो, पूंछ देखना। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। ये देखो, ये सीधी की सीधी। पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो? 2 पैरों के समान, और ये इसके बराबर है। तो कौन सी है? ये व्हेल है, ये व्हेल है या ये व्हेल है? बताइए। आप अपनी किताब के अंदर लिखेंगे कि ये कौन सी व्हेल है और कौन सी इसमें मछली है। तो ये है बच्चों आज का काम। कल हम इसके बारे में बात करेंगे। मछली का स्कूल करेंगे हम। क्या करेंगे? मछली का स्कूल। तो ये है बच्चों आज का आपका काम। ये दोनों जो लेसन है आप इसको अपनी किताब के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। कल हम इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे मछली का स्कूल।